एक लास्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइंग ए नाउन SSACNM स्टैंड्स फॉर साइज, शेप, एज, कलर, नैशनैलिटी, मटीरियल ते नाउन। एक को खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट्स ओके जे तुसी लिख लो। 20 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन नीग्रो, सो 20 की हो गया एज 20 ईयर्स, ओल्ड 20 ईयर्स ओल्ड, ब्लैक की हो गया कलर, अमेरिकन की हो गया नेशनैलिटी, नीग्रो की हो गया नाउ। ए स्मॉल इंडियन स्टेडियम, ए स्मॉल, स्मॉल की हो गया साइज, इंडियन की हो गया नेशनैलिटी, स्टेडियम की हो गया नाउ। ए बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल, अब बिग की हो गया साइज, राउंड की हो गया शेप, ब्लैक की हो गया कलर, इंडियन की हो गया नेशनैलिटी, प्लास्टिक की हो गया मटेरियल, टेबल की हो गया नाउ। ए स्पेशियस डार्क सेल, स्पेशियस की हो गया साइज, डार्क की हो गया कलर, सेल की हो गया नाउ। ए लार्ज ग्लास रूम, लार्ज की हो गया साइज, ग्लास की हो गया मटेरियल, रूम की हो गया। साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल। क्या क्लियर हो गया? There were no less than 50 persons in the dining hall. कि ये सही है? देखो इन्हां दोनों च फर्क है। सो मैं इस तरह लिखा, देर वर 50% लेस इन द डाइनिंग हॉल, ते आया देर वर नो लेस देन 50% इन द डाइनिंग हॉल। दोनों च डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैसे मैं दस्या है, शायद तुहानू समझ भी आया होगा उस टाइम। ट्राई करके दसो ना दोनों चों केड़ा सही है, कि दोनों सही है कि दोनों ही गलत है। सेकंड सही है, पहला गलत है। की करिए फिर उन्होंने ठीक करने लिए? सो किद्दां करिए उन्होंने ठीक करने लिए? सो आप इत्थे की लिखांगे फ्यूअरर, ठीक है। ध्यान रखना है, when we say there are no fewer than 50%, so 50% आप काउंट कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? वो तो पहला देखो जे तो मैं नंबर दसना है, देखो मैं लिखा देर वर नो लेस या इतने फ्यूअर जो भी तुसी इतने एडजस्ट किया है दैन 50% इन द डाइनिंग हॉल। फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। करेक्ट, बिल्कुल। सो इतने की आंसर आना है द। वो इस करके क्योंकि जो वर्ड होंगे ना द फ्यू वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इट इज वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। ਜਿਹੜਾ टर्म है इट इज वर्थ सीइंग मूवी, इनू आप इस तरह नहीं लिखांगे, इनू आप लिखांगे इट इज ए मूवी वर्थ सीइंग।
एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। फोर्थ दे विच की आंसर है? सो ते की आंसर आना लीस्ट। कल मैं कुछ टर्म्स कराइया सी अदर एल्स, वो की सीगा? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਅਦਰ ਜਾਂ ਐਲਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ। ਸੋ ਆਫ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਰੀਟਾ was less worried when the date of the annual examination was announced. So Rita was less worried. Of all the ਸਾਰੇ students ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ comparative degree use ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ superlative? Superlative. Fifth check ਕਰੋ। Even the most perfect person in the world is said to have erred when there was time to act. और ERR ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ। ਕਰੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ। I was surprised to see every student quietly in the class, even though the teacher was not present. देखो इत्थे जिहड़ा वर्ड है ना क्वाइटली या फिर जे मैं क्वाइट, दोनों च फर्क ये बन जाता है। जिहड़ा वर्ड हुंदा क्वाइटली वो एडवर्ब हुंदा है, जिहड़ा वर्ड हुंदा क्वाइट वो एडजेक्टिव हुंदा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਨਾउन ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾउन ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਰਬ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ I was surprised to see every student quietly, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਆਇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕੁਆਇਟਲੀ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਆਇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਆਇਟ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਈਵਨ ਦੋ ਦ ਟੀਚਰ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਆਇਟਲੀ या फिर आप इतने वर्ड यूज करना है क्वाइट? आंसर इज क्वाइट। क्या समझ पा रहे हो? जिते वर्ड आएगा ना क्वाइटली तो वो ध्यान रखना है, फिर वो अपने बारे दस रहा है क्वाइटली मैं देखा या क्वाइटली मैं सरप्राइज हो गया, इस तरह वो मीनिंग बन जाएगा। की समझ पा रहे हो कि नहीं? लेट सपोज मैं इधर लिखा राम इज वाइज देन श्याम। सानू पता लगता है कोई गलती है? करेक्ट। सो की गलती है? बिल्कुल। सो सानू ये समझ आ गया कि इतने वाइज नहीं आना, कि आना है वाइजर। क्यों? क्योंकि इतने राम ते श्याम है, ठीक है। तो हुण राम भी वाइज है ते श्याम भी वाइज है, बट दोनों सेम नहीं है, कोई एक ज्यादा है। तो सानू समझ आता है कि राम ज्यादा है। तो जो आप फिर उन्होंने दसना है तो आप इधर दसांगे राम इज वाइजर दैन श्याम। सो दोनों की क्वालिटी विचों राम की क्वालिटी ते श्याम की क्वालिटी विचों राम की क्वालिटी की है? ज्यादा है। सो इत्थे आपां कंपैरिजन कर रहे हैं दो परसनस की क्वालिटी का आपस दे विच। आ सेंटेंस दसो सही है? इत्थे राम की क्वालिटी के बारे गल नहीं की गई।
ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਵਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। आंसर है जी राम वर्क्स वाइजली हो सकता है, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है जे मैं इधर लिखना दैन श्याम, तो मैंने लिखना पड़ेगा राम वर्क्स मोर वाइजली देन श्याम। अच्छा क्लियर है। इत्थे की आना सी होल तो पहले आप की लिख दे द। नेक्स्ट सो इत्थे आप द नूं कट दांगे, इत्थे की लिख दांगे अ। वो इस करके क्योंकि इधर लिखे आई लाइक हिम बिकॉज ही इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो बिकॉज ऑफ हिज एमिएबल नेचर। मतलब उन्हें उसकी विशेषता दसी है एक्सट्रीम, बट उन्हें कोई कंपैरिजन नहीं किया। वेरी भी आ सकता है। पहले मैं दसो कल कौन कौन आया सी? अच्छा ठीक है, कौन कौन नहीं सी ये दर्द करो, बताइए। शक्ल देख के पता लग रहा है कि ऊपरों निकल रहा है किस तरह। एमिएबल वर्ड जिहड़ा हुंदा है, इहदा मतलब हुंदा है फ्रेंडली। ठीक है, एमिटी जिहड़ा वर्ड है उस तो बने एमिएबल, तेरा मीनिंग हुंदा है फ्रेंडली। The meeting was postponed because only the few persons were present there. ऐसे आप द नहीं लिखांगे, देखो अजीब जा बन जाएगा इस तरह। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली द फ्यू परसनस वर प्रेजेंट देयर। द फ्यू आप उदो लिखी दे जो घट होण, बट वो सारे दे, बट इत्थे तो उधर लिखा है कि वो पोस्टपोन हो गए क्योंकि फ्यू परसन से, मतलब ना दे बराबर सी, ताई पोस्टपोन होएगी ना। Yes or no? In the opinion of everyone, she is wiser than beautiful। ये सानू समझ आंदा है कि इत्थे wiser word यूज नहीं करांगे क्योंकि दोनों क्वालिटीज के दी हैं, सेम पर्सन दियां, ते बट एक क्वालिटी दूजी नालों ज़्यादा है। तो उस केस च आपां ईयर वाली डिग्री नहीं यूज करते, किहड़ी यूज करते हैं? मोर। क्या क्लियर है? नेक्स्ट she is as intelligent if not more intelligent than his brother। so she is as intelligent as if not more intelligent than his brother। so इत्थे आपां as क्यों लिखांगे? क्योंकि जो आपां लिखे as intelligent as his brother if not more intelligent then, so as intelligent ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ preposition लगनी है वो की लगनी है as, ਤੇ more intelligent ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ लगनी है वो ਕਿਹੜੀ लगनी है then। ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ separate है तो ਸਾਨੂੰ separate ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। she is better than any girl that studies in our class। so ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ? any other girl। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ क्योंकि सारे स्टूडेंट्स है जिहड़े सारियां गर्ल्स दे विचों उहनूं बाहर कड्डांगे तां ही है आपां कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते। द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल दी जगह आपां नूं लेटेस्ट नहीं लिखना चाहिए, कि लिखना चाहिए लास्ट, क्योंकि चैप्टर है नॉवल दा वो लेटेस्ट नहीं हो सकता। की हो सकता है? लास्ट। चैप्टर ऑफ दिस नॉवल इज मोस्ट कंप्रीहेंसिव ऑफ ऑल चैप्टर्स इन द बुक। शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर देन आई। सो इत्थे लेटर नहीं कवांगे, की कवांगे? लेटर देन आई। शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल गर्ल, ते इत्थे सानू की लिखना पड़ेगा? मोस्ट, क्योंकि जो दो डिग्रीज यूज की गई हैं किसी परसन के लिए,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਮ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। My book is superior than yours, although it has cost me much less. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ superior word use ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ? Two, of all other my neighbors, he is the kindest and most considerable to others. So of all my neighbors आएगा, other word use नहीं करांगे क्योंकि other use कर लेते थे, kindest word use नहीं हो सकता। की समझ पा रहे हो? Arabian Nights is the most adventurous of any books written so far. Any other, sorry, most ਸੀਗਾ। So any ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? all। ਜੇ ਇੱਥੇ more adventurous ਹੁੰਦਾ, more comparative ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ any ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ? other। ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? all, of all। The works of Shakespeare are more famous than any other English dramatist। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ? ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ then that of। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? that of। it is all the more it is all the more better if you work in my company। ਦੇਖੋ better ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ more ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ नहीं, तो द भी नहीं आना, ऑल भी नहीं लिखांगे। सो आप लिखांगे इट इज बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। इट इज ऑल बेटर नहीं। क्या क्लियर है? अच्छा इतने दोज आना है क्योंकि आप इतने किहदी गल कीती सी? वर्क्स दैट नालों। क्या क्लियर हुंदा? दीज काइंड नहीं हो सकता, आप इतने की लिखना है? दिस काइंड ऑफ रोजेज आर वेरी पॉपुलर। He doesn't need your help because he is too intelligent। सो इतने आप टू नहीं लिखना है, इतने की लिखना है? वेरी। ये आप चेक करते हैं, होनी देखते हैं। मोदी नगर इज फर्दर फ्रॉम देयर ओन। सो इतने आप लिखांगे? फर्दर। इट वॉज बिटर कोल्ड एंड वी प्रेफर्ड नॉट टू गो आउट दैट नाइट। सो इट वॉज बिटर कोल्ड। इट वॉज बिटर हो सकता है, इट वॉज बिटर कोल्ड नहीं हो सकता, बिटरली कोल्ड हो सकता है। ਜਿਹੜਾ वर्ड है ना कोल्ड, वो एडजेक्टिव है। ਜਿਹੜਾ वर्ड है ਕਿਹੜਾ कोल्ड, वो की है? तो जो मैं कहां कोल्ड बट बहुत ज़्यादा कोल्ड, सो दैट मीनस मैनू एडजेक्टिव ਨੂੰ मॉडिफाई करने के लिए ਜਿਹੜਾ वर्ड यूज करना चाहिए वो एडवर्ब होना चाहिए। की होना चाहिए? सो मैं इतने बिटर नहीं लिख सकता। बिटर भी एक एडजेक्टिव है, तो उन्होंने एडवर्ब बनाने के लिए मैंने वो पिछे की लगाना पेगा? LY। ध्यान रखना बिटर कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। तुम कहोगे इतने पिछे सर ER लिखा हुआ है, बट एक कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। वो कुछ समझ आ रहा है मैं की कह रहा है? ओके। सो नो एनिमल इज सो सैक्रेड टू द हिंदूज एज द काउ इज। सो आपको इतने की लिखना चाहिए? जे आप कहेंगे कोई भी एनिमल सैक्रेट नहीं है जिवें काउ है, सो काउ भी तक कोई भी एनिमल आ जाएगी। सो आपको काउ नू बाकी एनिमल्स तो बाहर कढ़ने लिए केड़ा वर्ड यूज करना पड़ेगा? अदर्स। इत्थे जिहड़ा सेकंड पोर्शन है विच इज कॉल्ड टू, TWO। जे मैं एक सेंटेंस लिखा या कहां तुहानूं लिखण लई लिखो
ही इज टू हैप्पी। या फिर ही इज टू हेल्दी। ही इज टू हैप्पी या ही इज टू हेल्दी, ये मीनिंग समझते हो। पहले का की है, जे आप कहिए ही इज टू हैप्पी, तुम नोटिस करोगे कई बार कोई पर्सन कह रहे हैं आई एम टू हैप्पी, वो गलत है। इतने की आना चाहिए आई एम या ही इज वेरी हैप्पी। पहला लिख लो जो वर्ड होंगे ना टू, TOO, ਉਹਦਾ मीनिंग होंगे इट मीनस मोर देन रिक्वायर्ड। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जिन्नी जरूरत है उस तो ज्यादा। बड़े याद रखना है कि ये ਜਿਹੜਾ मीनिंग है वो डिलीवर करता है नेगेटिव सेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। मैं इस तरह क्यों कह रहा वो इस करके क्योंकि डिपेंड करता है कि तुसी दूसरे पर्सन की हैल्थ नू पॉजिटिव वे दे नाल दस रहे हैं कि नेगेटिव ना। जे तो तुसी पॉजिटिव ना दसना है फिर तुसी ये गलत लिख रहे हो, फिर तुहानू की लिखना चाहिए ही इज वेरी हेल्दी। जे तुसी ये दसना है कि नहीं ओदी सेहत ठीक नहीं है, खराब है, सो फिर तुसी ओदी जगह की लिखोगे ही इज टू हेल्दी। की समझ पा रहे हो कि नहीं? सो जे मैं कहा किसी पर्सन को देख के वेरी हेल्दी या फिर मैं किसी पर्सन को देख के कहा टू हेल्दी, दोनों च फर्क समझ आता है? दोनों च फर्क ये हो जाता है जिथे मैं कहा वेरी हेल्दी ओदी हेल्थ चंगी है, जिथे मैं कहा टू हेल्दी ओदी हेल्थ ठीक नहीं है, जिन्नी चाहिए है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा है। इत्थे देखो किधर लिखे है ही डजंट नीड योर हेल्प, ओनू तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है बिकॉज शी इज टू इंटैलिजेंट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंटैलिजेंट है। तो नेगेटिव मीनिंग आप डिलीवर नहीं करना, इस करके आप इत्थे टू नहीं लिखांगे। इत्थे जो वर्ड सानू लिखना चाहिए वो की होना चाहिए वेरी। शी डजंट नीड योर हेल्प, शी इज वेरी इंटैलिजेंट, करेक्ट। क्या समझ पा रहे हो? लेट सपोज मैं एक इस तरह का सेंटेंस लिखा वा ते तुसी वो तो की समझते हो? शी इज टू क्लेवर टू चीट। शी इज टू क्लेवर टू चीट। शी इज too weak to walk. सो ਇਹਦਾ मतलब ये आंदा है, ये बन जाता है कि जो टू वर्ड होंगे ना वो आप उत्थे यूज करते हैं जिथे जरूरत तो चीज़ ज़्यादा हो जाए, एक्सट्रीम हो जाए, तो वो नेगेटिव मीनिंग दसे। जी मैं इदा कहा ही इज टू वीक या शी इज टू वीक टू वॉक, बिल्कुल सही है। टू वीक हो सकता है, टू सैड हो सकता है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव
नहीं है, की है नेगेटिव है। टू क्लेवर हो सकता है, बट जे तुम इनू देखो, शी इज क्लेवर वो एक सैपरेट टर्म है। इफ आई से शी इज टू क्लेवर टू चीट, इतने तुम देखोगे समझोगे तो पता लगेगा कि जरूरत तो ज्यादा क्लेवर है, ਉਹਨੂੰ चीट नहीं किया जा सकता। क्या स्टेटमेंट समझ पा रहे हो कि नहीं?